नमस्कार, मैं हूँ सुधीर शंकर भी। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ आए हुए हैं जो हैं मिस्टर कल्याण जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, जयपुर से, सांगानेर से मंडल अध्यक्ष हैं। कल्याण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। कल्याण जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी। उसके बाद हमारे साथ आए हुए हैं दंडी स्वामी जी, धर्मेंद्र जी। दंडी स्वामी जी, आपको आवाज आ रही है? जी दंडी स्वामी जी, आपको आवाज आ रही है? ब्रह्मदत्त जी, आपको आवाज आ रही है? ब्रह्मदत्त जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्मदत्त जी संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं और गौ गीता गंगा रक्षा मंच के संस्थापक भी हैं। दंडी स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जगन्नाथ यात्रा जैसे कल हुई थी, जगन्नाथ यात्रा हमारा जो देश है, भारतवर्ष देश है, ये आस्थाओं से भरा हुआ है। इससे जगन्नाथ यात्रा बहुत प्रसिद्ध है और काफी अच्छी हुई थी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, दंडी स्वामी जी, आप बताएं, जगन्नाथ रथ यात्रा पे कुछ आप प्रकाश डालें, आपको ज्यादा विस्तृत जानकारी होगी इसके बारे में। जी जी। जगन्नाथ यात्रा, सबसे पहले तो मैं आपके मेट्रो टुडे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो आत्म और राष्ट्र दोनों मुद्दे उठाते हैं और उसमें जो है रुचि और आपकी अभिरुचि है कि भाई यह आम समाज को बताया जाए, प्रकाशित किया जाए, जानकारियां दी जाए, तो ये भी अच्छी बात है। नहीं तो उसका ध्यान अभी ज्यादातर अधिकतर चैनलों का उसका ध्यान जो है दूसरी तरफ रहता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप सभी से मिलकर के और जानकारियां लेते हुए, जानकारियां देते हुए संपर्क रखते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। एक संदेश समाज में पहुंच जाता है। जी जी। तो जगन्नाथ जी की यात्रा जो होती है वो हर वर्ष होती है जी। और रथ यात्रा की जो हाँ जी, रथ यात्रा की जो परंपरा है, वैसे तो ये माना जाए कि जब बद्रीनाथ जी के पट जिस दिन खुलते हैं, अक्षय तीज के दिन खुलते हैं। जी। अक्षय तीज में जब चारों धाम यात्रा शुरू होती है तो जगन्नाथपुरी जी भी चारों धाम में आते हैं। जी जी। हम चारों धाम में इसलिए कि जगन्नाथ भगवान कैसे प्रकट हुए, कैसे उनकी मान्यता है और कब उनका जो है प्रकाटय हुआ है और अवतार हुआ है या प्रकाटय। दो प्रकार के भगवान के दर्शन होते हैं, एक तो अवतरित प्रकाटय होता है। प्रकाटय उसको बोलते हैं जो अचानक भक्त ने साधना की, उपासना की और भगवान दर्शन देने आ गए, तो वो प्रकाटय होता है। जी। और अवतार उसको कि तो एक भौतिक जैसे जगत में, संसार में इस प्रकार से वो मानव नर तन में जन्म लेते हैं, फिर वो कल्याण के लिए धरती पर आते हैं। जी। वैसे तो भगवान जगन्नाथ जी को कृष्ण का ही स्वरूप माना गया है और तो विष्णु भगवान नारायण के स्वरूप में वो प्रकट होते हैं। तो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को उनका जो है प्रकाटे हुआ है, तो अक्षय तीज से ही भगवान जी का जो है रथ की तैयारी शुरू की जाती है और रथ बनाया जाता है। तो शिल्पकार जब है इससे पूर्व ही उस कार्यक्रम को करने में तैयारी अक्षय तीज से लेकर और द्वितीया तिथि आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की तिथि को जो है यात्रा आरंभ होती है और ये करीबन शायद लगभग 15 चलेगी। पूर्णिमा तक ये यात्रा होती है। उसके बाद गुरु पूर्णिमा आएगी। गुरु पूर्णिमा तक जो है यात्रा का पर्व मान्यता है। तो बलभद्र जी, सुभद्रा जी और जगन्नाथ भगवान का जो बताया गया है, ये तीनों रूप है। कृष्ण जरा सुभद्रा जी जब एक बार उन्होंने इच्छा जताई थी
कि जगन्नाथ जी के अपने द्वारिका के दर्शन करने, द्वारिका जाने की उन्होंने इच्छा जताई थी, इसलिए रथ तैयार किए गए थे और रथ की यात्रा निकाल करके द्वारिकापुरी में जाने के लिए उन्होंने जब मन बनाया था, तो इसलिए ये तब से यात्रा की परंपरा चली हुई है। जगन्नाथपुरी जी की यात्रा निकाली जाती है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अब तो संपूर्ण भारत में लगभग सभी जगह अब यात्राएं करने लग गए हैं। जी जी जी। तो क्योंकि जगन्नाथ भगवान ब्रदर भी, जी विष्णु जी ऐसी मानता है कि हमारा पूरा लक्ष्मीनारायण भारतवर्ष जो है मान्यताओं का देश है और सारे भगवान, सारे देवताओं को, सारे रिलीजियस को माना जाता है। तो आस्था बहुत है भारतवर्ष में, आस्था बहुत है, लेकिन आस्था के ऊपर, आस्था नास्ता के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं लोग, उससे थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन आस्था बहुत है। हाँ जी, इसका भी प्रमुख कारण है, ये भी ये भी प्रमुख कारण है कि ये भी मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी? आ रही है, बोलिए रंजन जी, बोलिए। जी जी जी। इसका प्रमुख कारण है, जैसे आपने कहा कि आस्तिकता बहुत है, भाव है और भाव में बह जाते हैं, और सनातन और हिंदुओं को जो है भाव में बह जाने की एक आदत नहीं है, बल्कि एक स्वभाव है, स्वभाव। जी जी जी। भाव के पीछे स्वभाव, भाव पहले पैदा होता है, फिर स्वभाव बन जाता है। तो भाव ये है कि हमारे भगवान है, चलो यहाँ कुछ ना कुछ शक्ति है। अब ये कोई जो है उसके प्रचार प्रसार जो है हवा में करके और अपना व्यक्तिगत कार्य साधने के कारण जो है से कुछ थोड़ी बड़ी प्रजाओं को भ्रमित कर लेते हैं समाज के अंदर। उससे जो है हमारे सनातन धर्म को क्षति पहुंचाने में ऐसे भी जो है कई लोगों के जो है उसमें बहुत प्रमुखता रहती है। तो इसलिए ये नियमावली है कि जब सुर और असुर, माने नहीं सुर, जहाँ राक्षसों की वृद्धि ना हो, देवता, सुर माने देवता हो गया, और अक्षय जो शब्द है ये राक्षसों का है। तो इसलिए देवताओं की परंपरा, देवताओं की लीलाओं के साथ साथ राक्षस भी अपना दबाव डाल के रखते हैं, जोर लगाते हैं, जोर आजमाइश करते हैं साथ साथ। जी जी जी। तो इसलिए भगवान जब भी धरा पर आए हैं तो केवल जन कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए आते हैं। जब धरती पर अति भार हो जाता है तो उसको हल्का करने के लिए भगवान स्वयं प्रकट किसी न किसी रूप में होते हैं। हमारे सनातन में एक खासियत और है, अन्य मजहबों में, अन्य पंथों में वो प्रकृति के पुजारी नहीं है, लेकिन हमारे सनातन में एक प्रमुखता है कि प्रकृति के पूजक है, प्रकृति में भगवान को भी देखते हैं। और प्रकृति माता है, प्रकृति माता है, और पुरुष जो है परमात्मा है, और परमात्मा एक बीज स्वरूप है। तो बीज जो है पिता है, पुरुष है, और प्रकृति खेती है, माता प्रकृति है। इसलिए हम उस माँ का सम्मान करते हुए प्रकृति को भी साथ लेते चलते। अगर पिताजी का नाम लोगे तो डिसबैलेंस हो जाएगा, बैलेंस नहीं बनता। जी जी। हमारे साथ दो और लोग जुड़ चुके हैं। एक तो जुड़े हुए हैं हमारे साथ एडवोकेट ब्रजेश जी, जो जयपुर के हाई कोर्ट के वकील साहब भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। एडवोकेट साहब, बहुत बहुत स्वागत है ब्रजेश जी आपका। जी धन्यवाद जी। अब ब्रजेश जी, आपसे ही मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो है भारत देश जो है आस्था का देश है, और आस्था जो है नास्तिकों के ऊपर बहुत ज्यादा भारी हो जाती है। अब देखिए इतने लोग हैं, आस्तिक इतना है कि कोई चीज भी अगर आप करें, धर्म के विचार के बहुत अनुयायी है भारतीय, लेकिन कभी कभी इसके ऊपर चोट भी हो जाती है। तो जगन्नाथ यात्रा में 10 लाख से भी ज्यादा लोग आए हैं, आप कुछ इसमें प्रकाश डालेंगे? आस्था और अंधविश्वास के ऊपर आप प्रकाश डालें। नमस्कार आचार्य जी को मेरे और ब्रजेश जी को नमस्कार। देखिए, हमारा देश जो है सनातनी देश है, भारत देश जो सनातनी देश है, और वेदों के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार जितने भी पुराने मंदिर है वो बने हुए हैं, और उनमें से एक बहुत ही अच्छा, सुंदर
और वास्तु के हिसाब से जो मंदिर बना हुआ है वो जगन्नाथ मंदिर है और ये उड़ीसा में पुरी में स्थित है। और इसकी एक जो प्रतीक कहा गया है, उसमें ये कहा जाता है कि भगवान कृष्ण, भगवान बलराम जी और उनकी बहन सुभद्रा जो है उनको नगर में भ्रमण करने की इच्छा हुई और उन्होंने वहां पर कहा कि भाई हमको नगर भ्रमण कराया जाए। जी उसके उपलक्ष्य में ये एक रथ यात्रा निकाली जाती है। इसमें 3 बड़े रथ बनाए जाते हैं, जैसे कि आचार्य जी ने कहा, इसमें अलग अलग जंगल से अलग अलग व्यक्ति आते हैं और अक्षय तृतीया से ये कार्य हो जाता है। हर साल नया रथ बनता है और नए रथ में ही तीनों मूर्तियों को विराजमान किया जाता है, जिसमें इसमें भगवान जगन्नाथ होते हैं, एक में उनके भाई जो है बलराम जी होते हैं, एक में उनकी बहन होती है। सुभद्रा। और ये जो है कंटिन्यू चलते हैं, करीब 7 तक ये चलते हैं। और इसके बीच में ये कहते हैं कि जब नगर भ्रमण करवाने के लिए ले जाया जा रहा था तो उसका मकान रास्ते में पड़ता था। तुलसी का मकान जो रास्ते में पड़ता था तो वहां पर भगवान जगन्नाथ और बहन सुभद्रा और बलराम जी उन्होंने वहां पर दुकान किया था। तो ये एक कहानी है। और ये जो मंदिर है एक ऐसा चमत्कारिक मंदिर है के हिसाब से और शास्त्रों के हिसाब से बनाया गया है कि इसकी चमत्कारिक चीजें हैं कि आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर पर एक ध्वजा लगी है, ध्वजा जिसे झंडा बोलते हैं हम, वो हमेशा विपरीत दिशा में, हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। तो ये आश्चर्यजनक है कि झंडा जो है विपरीत दिशा में उड़े। दूसरा ये है कि इसके साथ साथ में आप ये कह सकते हो कि इसमें 4 लाख वर्ग में फैला हुआ और इस तरह का मंदिर है ये। इसमें जो सारे का सारा जो है आस में समुद्र है, तो यहाँ पर लहरों की विपरीत चलती है। ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीजें हैं जो हर कहीं देखने को नहीं मिलती। मैं कहना चाहूंगा कि जो जगन्नाथ जी का मंदिर है वही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर शाम के रात में कहीं कभी कोई पक्षी आपको नजर नहीं आएगा। आप बाकी के मंदिर देखेंगे तो अंदर पक्षियों के झुंड के उस पे बैठे मिलेंगे, मगर यहाँ पर कोई दिखेगा आपको नहीं, कोई पक्षी वहाँ पर उसके ऊपर उड़ता हुआ पाया जाएगा। इसके हमारे गवर्नमेंट ने भी इस पर जो है ऊपर हवाई जहाज का उड़ना या एरोप्लेन का उड़ना ये सारा बंद कर रखा है और वो एक तरह से विषाद है। उस मंदिर की बहुत सारी चीजें हैं। तो इस मंदिर में जो खाना बनता है वो लाखों लोगों के लिए बनता है प्रसाद और कभी कम नहीं पड़ता। और वैसे ही ये कहते हैं कि लकड़ियों में बनते हैं और 7 मटकियां ऊपर नीचे करके उसमें खाना बनता है। जी जी बात ये है कि आज के जमाने में सबसे पहले खाना ऊपर वाली मटकी में पकता है, तो एक मिराकल है, आश्चर्यजनक चीज है जो वैज्ञानिकों की समझ से परे है। क्योंकि जब हाथ में तो पहले नीचे की मटकी में खाना पकता है और इसमें 7वीं मटकी में जो खाना पकता है मिट्टी की मटकियों में लकड़ियों से खाना बनाया जाता है जैसा हमारे पूर्वज बनाते थे और उसी तरह से आज भी बनता है। और लाखों आदमी आते हैं उसके बावजूद कोई खाना कम नहीं पड़ता। जब तक भगवान का मंदिर खुला रहता है तब तक प्रसाद बढ़ता है और मंदिर के गेट बंद होने के बाद में ऐसा कहते हैं कि सुनते ही वो खाना कम हो जाता है, वेस्टेज नहीं जाता, तो कहीं दूसरे दिन उसको ले जितना खाना बचता है उतना कम नहीं पड़ता और वेस्टेज भी नहीं जाता। ये बहुत ही आश्चर्यजनक चीज है जो कई मंदिरों में देखने को नहीं मिलती। इसलिए भगवान जगन्नाथ की जितनी आप प्रशंसा करें या जितने उसके बारे में खोज करें उतने ही नए उसमें से निकलते हैं, निकलते हैं जो बहुत ही मुश्किल है उनका देखना, उनकी वर्णन करना। भगवान जगन्नाथ जी को 6 बार भोग लगता है, भोग लगती है। आप ये देखिए कि इतने बड़े मंदिर में सेवादारों को सारे काम
वर्षों से चला आ रहा है। ये एक बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से चलाने वाला और चलने वाला भगवान का एक चमत्कार है, जिसे स्वयं भगवान जगन्नाथ जी चलाते हैं। वही उन लोगों को निर्देश देते हैं कैसे चलाना है, क्या करना है, किस करना है। और सबसे बड़ी विडंबना ये देखिए, यही एक ऐसा मंदिर है कि इसमें शाम के वक्त ध्वजा वापस उतारी जाती है, और उस ध्वजा को उतारने के लिए यहाँ के जो पुजारी है, सेवक है, वो उल्टे पांव चढ़ते हैं। विपरीत दिशा में उल्टा चढ़ता है आदमी। जब सवेरे झंडा लगाता है सीधा चढ़ता है, और जब शाम को झंडा उतारने के लिए चढ़ता है तो उल्टा चढ़ता है। तो इसी मंदिर पे आदमी का उल्टा चढ़ना और उतरना, ये सब एक मिरेकल ही है, आश्चर्यजनक चीजें हैं जो भगवान जगन्नाथ जी करते हैं। और ये हमारे खुशी का विषय नहीं, एक खोज का विषय भी है कि आज भगवान दिख रहा है। और जैसा कि जाता है कि हर 5 साल में या 6 साल 12 साल में भगवान की मूर्तियों को बदल दिया जाता है, उन पर दोबारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो ये जी वैज्ञानिकों से भी जुड़े हैं, जिसमें एक और ये आध्यात्मिक भावना से जुड़ा हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि हमारा देश ऐसी ही शक्तियों के बलबूते पर चल रहा है, अन्यथा तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और भारत में जगह जगह इस तरह के पुराने मंदिर और पुराने देव इस तरह के हैं जो तांत्रिक विधि से या फिर एक मानसिक विधि से मंत्रों के थ्रू या तंत्रों के थ्रू स्थापित किए गए हैं। और यहाँ पर जो आदमी जाता है उसका 1% कार्य पूर्ण होता है, और ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। और ठीक है, धन्यवाद। जी 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 ब्रजेश जी, मैं आपसे सीधा सवाल ये करना चाहता हूँ। जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली, 10 लाख से भी लोग ज्यादा आए, लेकिन आप देखिए कितने अनुशासन से ये रथ यात्रा निकली कि इंसान इंसान के साथ चल रहा था, कोई धक्का धुक्का नहीं। और इतने बड़े जो रथ यात्रा थी उसको कंट्रोल करने वाला भी कोई नहीं था, सब अपने आप ही कंट्रोल हो रहा था। तो इसमें आस्था में आप बताएं, आस्था कितनी ज्यादा है भगवानों में, हमारे भारतीयों में, कि आप देखें कि सुबह से ही लोग जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए लाइन से खड़े हुए। तो आस्था के ऊपर और इसके ऊपर आप बताएं ब्रजेश जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रणाम सभी को, समय प्रणाम, और आपके दर्शकों को भी चैनल के माध्यम से प्रणाम। आपने शब्द बोला आस्था। आस्था को अगर मैं थोड़ा सा कानूनी शब्द बोलूँ तो वो होती है आवश्यक धार्मिक मान्यता। जी और हमारे यहाँ पर जैसा कि अभी महाराज ने बताया कि ये नैसर्गिक रहा है, जी जी नेचुरल रहा है, तौर पर रहा है, अपने तौर पर स्वाभाविक रूप से होता आया है। और इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दी है, इंटरनेशनल कोर्ट है, और उन्होंने भी मान्यता दी है। कहना तो सुप्रीम कोर्ट उन्होंने भी बताया है कि जो आवश्यक धार्मिक मान्यता होती है, वो जो नैसर्गिक होती है, वो कानून के द्वारा भी संरक्षित होती है, उसको कानून भी सुरक्षित रखता है। यही कारण है कि न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी, अभी मैं सुबह सुबह देख रहा था, फ्रांस में पेरिस में रथ यात्रा निकल रही थी। तो जो नैसर्गिक जो होती है ना, नैसर्गिक जो कार्य होते हैं सनातन के, वो शांतिपूर्ण ही है सारे के सारे। देखो क्या है कि जो उपद्रवी होते हैं वो व्यवधान पैदा करने के उद्देश्य से एक कंपटीशन की उसमें भावना को लेके अपने लिए कुछ करते हैं, जुलूस निकालना, ये करना, वो करना, तो वो प्रोटेक्शन नहीं है। जबकि जो आवश्यक धार्मिक मान्यता है, जिसको हम आस्था कहते हैं, तो आस्था नैसर्गिक होती है। और जहाँ नैसर्गिक होती है उसके पीछे बहुत बड़ी परंपरा होती है, जिसका हमें समय भी नहीं ज्ञात होता कि कितने हजारों वर्षों से चली आ रही होती है। और हजारों वर्षों से यदि कोई परंपरा चली आ रही है, कुछ ऐसा नहीं हुआ है, तो इसका तात्पर्य यह है कि उसके लिए प्रकृति ने स्वतः नियम बनाए हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में, मस्तिष्क में ये बना हुआ है बात कि हमें शांतिपूर्वक वो कार्य करना है। हमारे न केवल अभी हमारे रक्षाबंधन आ रहा है, अभी श्रावण शुरू हो रहा है, लाखों की संख्या में अभी कावड़िए अपना यात्रा करेंगे। कुछ कावड़ पहले कुछ समय कालखंड था जिसमें कावड़ियों को प्रताड़ित किया जाता था, परेशान किया जाता था,
परंतु जब इस बात को सरकारों ने भी समझा, माननीय कमिश्नर ने भी समझा कि ये आवश्यक धार्मिक मान्यता है और हजारों वर्षों से निरंतर चली आ रही है, बिना किसी व्यवधान के चली आ रही है, तो इसके पीछे का कारण यही है कि ये शांतिपूर्वक है, तो इनको संरक्षित और सुरक्षित किया जाना आवश्यक है। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि कभी-कभी जहाँ भी होता है, अभी जैसे उत्तर प्रदेश में आदेश लागू हुए हैं कि कांवड़ यात्राएं चलेंगी, मुहर्रम वगैरह होगा, तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए। जी अन्यथा जी अगर ये नैसर्गिक नहीं होते तो इनको कानूनी संरक्षण नहीं मिलता। तो इनको विधिक संरक्षण, सरकारों का संरक्षण मिला हुआ है, मिलता है क्योंकि ये आस्था है, धार्मिक मान्यताएं हैं। जी जी। ब्रह्मदत्त जी, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि संत महंत प्रकोष्ठ के आप महाअध्यक्ष हैं, तो आप बताएं कि जगन्नाथ यात्रा में जो जो उसमें जो सेवाएं देते हैं, वो सेवा कौन होते हैं? सेवा देने वाले कौन लोग होते हैं? क्योंकि रथ को खींचने वाले तो सारे हैं, रथ को तो सब खींचते हैं, लेकिन जो आस्था में और जाके अंदर सेवाएं देते हैं, वो कौन लोग होते हैं सेवा देने वाले? वृंदा जी। सेवा देने वाले जो होते हैं, जी 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 जी, सेवा देने वाले जो लोग होते हैं वो भी उसी परंपरा से प्रकट हुए वंशावली के होते हैं। और वो जो पहले के उस समय काल से जुड़े हुए हैं, जो उस सेवा को जी देते हैं। आम आदमी हर जी कोई जी, उस सेवा नहीं कर सकता, और उन्हीं के करेक्ट। द्वारा जो है ये सेवा होती है। और क्योंकि अभी इस वक्त कोई भी ऐसा नहीं जो मर्जी सेवा दे दे जो चला जाए, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ जो है उसी जी प्रकार जी के समय की परंपरा से चला आ रहा है, और वही लोग सेवा देते हैं। तो इसीलिए जो है कुछ मान्यताएं बहुत पहले से ऐसी भी है कि जैसे जैसे परंपरागत है। अब जैसे आप देखते होंगे बद्रीनाथ जी की मान्यता आदिकाल शंकराचार्य जी के समय से है कि वहाँ रावल, वो जी जो रावल होता है वही पूजा करेंगे, वहाँ कोई आम जी पुजारी नहीं है। ऐसी जी कई पीठों में ऐसा इस तरह की बातें हैं कि जो परंपरागत है, जो नया कोई कानून नहीं बना बल्कि पहले से चला आ रहा है। तो जी इसी जी प्रकार जो है। और अभी 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 जैसे हमारे एडवोकेट जी बोल रहे थे, ब्रजेश जी थे, धार्मिक मान्यताओं के साथ उनकी सुरक्षा भी होनी चाहिए। एक ऐसा ना हो कि वो भाव से जुड़े और दूसरा गलत फायदा उठा दे या करेक्ट। मजहबी उन्माद फैल जाए, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि हमारी जो कांवड़ की परंपरा है, कांवड़ श्वेतबंध रामेश्वर में भगवान रामेश्वर हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग में। तो इसलिए भगवान ने चढ़ाई करने के लिए, उससे पहले जो है लंका में चढ़ाई करने से पहले भगवान शंकर जी की स्थापना उन्होंने की थी वहां पर, इसलिए की क्योंकि भगवान शंकर राम जी के इष्ट भगवान है, और भगवान राम जी के इष्ट भगवान है। तो इसलिए उन्होंने पहले भगवान शिव जी को शिवलिंग की स्थापना करके फिर उन्होंने जो है अपना कार्य किया, तो विजय हो गए थे। इसीलिए कोई जरूरी नहीं कि कोई बड़ी जाति का है तो विजय हो जाए, ऐसा कोई नहीं है। सत्य जी जी है, इसलिए भगवान राम जी सत्य का अनुसरण करते थे। और कांवड़ की तब से परंपरा है, जब रामेश्वर भगवान को उन्होंने प्रकट हो गए, भगवान शंकर जी ने वरदान दिया कि जो गंगा जल लाके और यहाँ पर चढ़ाएगा श्वेतबंध रामेश्वर लिंग में, तो उनका अवश्य कल्याण करूंगा, कामनाएं पूर्ण करूंगा। तो ऐसे ही जो हमारे तमाम तीर्थ है, द्वादश ज्योतिर्लिंग हो या अन्य अन्य हमारे 52 सिद्धपीठ हो, शक्तिपीठ हो, या अन्य जो हमारे जो विष्णु भगवान के स्थान हो, और अन्य अन्य जो देवता भी हैं, वह 24 अवतार में भगवान जो है 24 ऐसी सिद्धपीठें हैं जो विष्णु स्वरूप में है। तो ऐसे इसी कार्यकाल में जो है सभी देवी देवताओं में जो है, और अन्य और बातें किसी मतलब धर्म में आती है तो वो दिग्भ्रमित करते हैं। अभी एक उसमें यहाँ माघ में पर्ची बांट रहे थे कि भगवान शंकर सबके गुरु मानो और किसी को गुरु न मानो, और कुछ कुछ तर्क वहाँ पर दे रहे थे।
कि जो अभी जो उत्पात हुआ है हाथरस वाला, तो कुछ लोग जो नाराज थे, बहुत चिड़े हुए थे, परेशान थे, तो उन्होंने कहा माता पिता ही गुरु है, किसी को गुरु न मानो। मैं ये बात नहीं मानता, ये सरासर गलत बात है, दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। अगर वास्तव में जी माता पिता ही मात्र गुरु होते हैं तो हमारे सनातन परंपरा में संदीप ने ऋषि जी ने कृष्ण जी को पढ़ाया, और गुरु वशिष्ठ जी ने राम जी को पढ़ाया, दशरथ जी ने चारों बेटों को गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में जो है वहां पर उनको छोड़कर आए थे, रथ में बैठा करके ले गए और बोले कि गुरुदेव भगवान इन चारों बेटों को जो है आप धनुर्विद्या और ये इसका जो है इनको निपुण बनाए, क्योंकि वो क्षत्रिय वंश के थे। इसलिए वहां पर ये लोग कहते हैं आरएसएस और संघ वाले ये जो है सब उत्पात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे सनातन में परंपरा है धनुर्विद्या सीखने की, युद्ध कला सीखने की। और अगर वाकई में ये लोग राम जी को मानते हैं तो इनको ऐसा विरोध भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि विद्याओं का सीखना बड़ा अनिवार्य है भारत के अंदर। आपके घर में कोई एक लाठी भी नहीं पड़ी, अगर कोई हमला कर जाए क्या करोगे? इसलिए शास्त्र के साथ शास्त्र विद्या भी है, और ये वेदों का मत है, प्रमाणित सिद्ध बातें हैं। ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई बातों में मीडिया में कहे हमने हवा में सुन लिया हो, तो ऐसा न कहें, क्योंकि गुरु परंपरा हमारी सनातन परंपरा है। ना गुरु के कल्याण, माता पिता भी गुरु, उनको भी गुरु शरण में जाना पड़ता है। माता पिता प्रथम गुरु जरूर मानते हैं कि वो जो है गृहस्थ धर्म में, उनके गृहस्थ धर्म और भौतिक कार्य की शिक्षा के लिए माता पिता गुरु हो सकते हैं, लेकिन अध्यात्म शिक्षा के लिए गुरु की जरूर आवश्यकता पड़ती है। इसलिए गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में जब वो राम जी, लक्ष्मण जी, भरत ये जो वहां गए थे आश्रम में शिक्षा लेने, तो इसलिए जो है ऐसा नहीं है कि बिना गुरु के काम चल जाए, माता पिता को गुरु मान लो। ऐसा वो हमारे पूर्वजों ऋषियों ने वैज्ञानिक ढंग से जो है ये कार्य किया है कि बचपन काल से लेकर और 25 वर्ष तक जो है विद्याएं का अनुसरण करना बड़ा अनिवार्य है। हो सकता है आप घर में पड़े रहो, मोह माया में उलझे रहोगे, मोह माया के कारण ना विद्या सीख सकते, ना जो है आचरण सीख सकते, इसलिए उनको गुरुकुल में छोड़ देते थे बचपन काल, बाल्यकाल में। और ये बातें कुछ लोग बिना बात की अफवाहें फैलाते हैं, विरोध करना एक धर्म समझते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि विद्वानों के द्वारा समझना चाहिए कि वास्तव में हमारी संस्कृति क्या कहती है। जी कल्याण जी, अभी दंडी स्वामी जी ने बोला, आवाज हाँ आ रही है। दंडी स्वामी जी ने, कल्याण जी अभी एक स्पष्ट दिया कि बगैर गुरु के आप नैया पार नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही कहा गुरु जी ने। अब ऐसा है कि आस्था में ही, अगर किसी को आस्था होगी तभी तो वो गुरु बनाएगा, और माता पिता तो सबसे पहले गुरु हैं, उसके बाद भी माता पिता तो आपके मार्गदर्शन करते हैं, गुरु और भी उसको मार्गदर्शन करता है, कहीं ये गलत ना जाए, क्योंकि गुरु और शिष्य का जो मेल होता है, जो संबंध होता है, वो माता पिता से भी ऊपर होता है। तो गुरु को सबसे पहले बनाया गया है। आप कहते हैं, ये भी एक दुआ है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी जाए आगे, आपको पता ही है। इसलिए गुरु जो है, गुरु तो बनाना ही चाहिए, बगैर गुरु के तो आप चल ही नहीं सकते हैं। ये विद्वांस है, और ये जो हमारा जो आस्था का देश है, इसमें सबकी आस्था है, इसमें सारे धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। अब आप देखिए, इतना बड़ा भारत देश है, 140 करोड़ जनता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है इसके अंदर, सब मिलजुल के रहते हैं, और सब अपने अपने धर्मों को मानते हैं, सब अपने अपने धर्मों के हिसाब से रथ यात्राएं निकालते हैं, कोई मुहर्रम निकालता है, कोई कुछ निकालता है, लेकिन कभी किसी में भी कोई द्वेष नहीं आया। इसीलिए कहा गया है भारत सबसे महान है, और भारत सोने की चिड़िया थी, है और रहेगी। कल्याण जी, आप इसके बारे में बताएं कि आस्था कितनी बड़ी चीज है। कल्याण जी देखिए, जहाँ आस्था है वही भगवान है। अगर आपकी आस्था नहीं है तो जो है वो खरी है, उसकी को भी अगर आपकी आस्था है तो भगवान है। क्योंकि कहता है कि जैसी रही आस्था जैसी प्रभु मूर्त देखी,
जिसकी आदमी जी। की आत्मा जिस तरह की होती है वो उसी तरह की बोलता है। और आदरणीय गुरुदेव जी कह रहे थे तो गुरु का दायित्व तो बड़ा है, क्योंकि गुरु जी को तो कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म श्री गुरु नानक। तो गुरु की महिमा तो अपरंपार है, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा साधन है और एक दूसरे का है जो आदमी को बहुत से पार उठाता है। बाकी सांसारिक गुरु तो आपको माता पिता मिल जाएंगे, आपके शिक्षक मिल जाएंगे, या जो आदमी आपको गुरु के काम सिखाता है आजीविका के लिए, वो भी आपका गुरु होता है। जिसे मिश्र जी कहते हैं कि जो भी हमारे उस्ताद हैं, हमारे गुरु जी हैं, क्योंकि उस्ताद इसलिए है कि उन्होंने उसको पेट भरने की कला सिखाई, उसको कुछ कार्यकलाप जी। दिया, उसको कुछ मैकेनिक का काम दिया, तो वो चीजें अलग है। और गुरु एक ऐसा है कि हर आदमी को कहते हैं बिना गुरु के तो आदमी बहु पार नहीं उतर सकता, इसलिए इस संसार से पार उतरने के लिए और इस 84 लाख योनियों से मुक्ति पाने के लिए गुरु आवश्यक है। और गुरु हर व्यक्ति को बनाना चाहिए, बिना गुरु के आदमी की मुक्ति नहीं है, बिना मोक्ष नहीं है। इसलिए मैं मानता हूँ कि गुरु की आवश्यकता है और गुरु जी होने चाहिए। बाकी पहले के टाइम में अब में बहुत फर्क है। अब क्या है कि गुरु जी ऐसे हो गए जैसे कि आपने हाथ को देखा, गुरु जी ऐसे हो गए जैसे आपने आत्माराम जी को देखा, गुरु जी ऐसे हो गए जैसे राम रहीम को देखा, गुरु जी ऐसे हो गए रामपाल जी जैसे हो गए। तो ये लोग बात क्या कि आस्था को चोट पहुंचाते हैं। जो लोग बात गुरु बनाना चाहते हैं या गुरु के शरण में जाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो उनके साथ में इस तरह का आस्था होता है या फल होता है, तो वो लोग बात गुरु के प्रति आस्था खत्म करते हैं। और गुरु का तो ये है कि गुरु जी आपको अंधेरे से उजाले की ओर ले जाते हैं, जो आपको अंधकार में से उजाले की ओर ले जाए, प्रकाश में आपको रोशनी बताए कि एजुकेशन क्या है, वो गुरु है। तो धीरे धीरे करके ये लोग बाग इस तरह के जो आडम्बरी लोग बाग आते हैं, तो वो कहते हैं कि एक राजस्थान में कहावत है कि कानो मानो कोर 100 रुपये नारियल डर, बोला कान में कुछ कह दिया, कानो मानो कोर 100 रुपये नारियल डर, बोला पैसे और नारियल दे और दे चल। तो आजकल लोग बाग मुझे संख्या बढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा नहीं देना चाहते। आश्रम में एक शिक्षा देते हैं या उसको बुलाते हैं तो आदमी रोकड़े देता है, आप 5,000 रुपए दोगे, 5 में बिठाएंगे, 5 रुपए देकर उसको कहेंगे वहाँ बैठ जा, 2 बजे नंबर आएगा। ये परिपाटी पहले के गुरुकुल में नहीं थी। पर एक राजा का बेटा हो, तो सैनिक का बेटा हो, ऐसा अन्य को हो, वो समान थे। ऐसा कि हमारे इसमें मिलता है दोनों मित्र थे, जिसका दरिद्र था, भगवान कृष्ण को द्वारका वो तीनों के मालिक थे। अगर एक दरिद्र और एक मालिक तीनों लोग का साथ साथ में बैठकर शिक्षा ग्रहण करी, वो परिपाटी अब खत्म होती जा रही है। इसलिए थोड़ा सा लोगों की क्या कि आस्था या भावना से लोग खिलवाड़ करते हैं। आदमी सारे दिन भर जाता है, उनका प्यासा रहता है कि मैं गुरु जी के दर्शन करूंगा, गुरु जी से कुछ उपदेश दूंगा, गुरु जी से कुछ प्राप्त करूंगा, और सारे दिन पर बैठने के बाद में गुरु जी कहते हैं मेरी तो वीआईपी आदमी से मीटिंग है, आपसे नहीं मिल सकता, 2 दिन बाद से आओ। तो ये जो कल्चर जो है ये बदल गया है, इसीलिए लोगों की आस्था भी बदल रही है, लोग इसमें ढोंग ज्यादा करने लगे हैं। तो जो ढोंग करते हैं वो लोग आस्था को चोट पहुंचाते हैं, हमारे सनातन धर्म को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी सावधान रहना है कि जो लोग नाटक करते हैं, डिपू बनाते हैं, हैंड पंप चला के पानी पिला के आप कहते हैं तो कैंसर ठीक हो जाएगा, आप चरणों की धूल ले जाओ, इससे आपको करोड़पति हो जाओगे, आप लखपति हो जाओगे। तो ये गलत है। ये जितने प्रचार जो दिखते हैं उन पे एक्शन होना चाहिए और सरकार को जैसे लोगों को बैन करना चाहिए। तो कल्याण जी ये जो सेगमेंट वाले बाबा लोग हैं, ये सेगमेंट वाले बाबा लोग जो हैं ये अपना दुकान चला रहे हैं, प्लस इनका क्या है, इनका वोट बैंक है। राजनीतिक वाले नेता लोग भी इनके ऊपर हाथ नहीं डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वोट बैंक है। अगर इसको 2 लाख 5 लाख 25 लाख इतने लोगों के आस्था है और वो गुरु जी से जुड़े हुए हैं, कोई भी गुरु हो उस गुरु से जुड़े हुए हैं, अगर गुरु जी को पकड़ लिया जाता है कोई गलत काम करते हुए, तो वो पूरा जो इनके जो अनुयायी हैं वो भड़क जाते हैं कि हमारे गुरु सही है। क्योंकि कोई भी गुरु हो सबसे पहले अपने अनुयायियों का ब्रेन वॉश करता है, सबसे पहले अपने अनुयायियों को हिप्नोटाइज करता है, उसके बाद वो अपना अस्तित्व बनाता है।
उसके बाद वो अपनी सेना बनाता है। सेना बनाने के बाद धीरे 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 लोगों के ऊपर कब्जा करता है। उसके बाद आप देखिए वो खेल खेलता है। तो इस तरह से उसके पकड़े जाने का भी अंशेषा बहुत कम होता है। लेकिन जब ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो दर पे दर पूरे पोल खुलती है। हमारे ब्रजेश जी इसके बारे में ज्यादा बताएंगे। ब्रजेश जी, अगर कोई भगवाधारी या कोई भी इंसान जो कहते हैं अपने को मैं भगवान हूं, अगर वो प्रूव हो जाता है कि ये गलत आदमी है या कुछ है, तो उसकी क्या सजा होनी चाहिए? कौन सा क्राइम उसके ऊपर लगना चाहिए जो कि उसने भोले वाली जनता को गुमराह किया और भोली वाली जनता को गुमराह करके बहुत बुरी तरीके से जनता को रुष्ट किया? कौन सी धाराएं लगनी चाहिए ब्रजेश जी? जी, इसलिए मैं बताता हूँ कि ये जो धार्मिक आयोजन होते हैं, गुरु बनते हैं, बाबा बनते हैं और इस तरह से थोड़ा सा आवाज तेज करें, वॉल्यूम तेज करें जी। हमारी जो मान्यता है, आस्थाएं हैं, उसके अनुसार हमारे कार्यक्रम होते हैं और हमारे जो है दुर्भाग्य भी लगते हैं और कथा भगवत भी होती है। परंतु सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि अभी तक हमारे पास में भारत में जो नेशनल लेवल का ऐसा कोई कानून नहीं है जो इस प्रकार के धार्मिक आयोजन या धार्मिक रैली या धार्मिक दरबार जैसे होते हैं उनको रेगुलेट करे। उनका कोई लीगल पोजीशन अभी तक इस तरह से कोई कानून है नहीं। क्योंकि कानून नहीं है तो क्या है कि हर धर्म में ऐसे मिल जाते हैं। हमारे यहाँ पे जैसे अभी सूरजपाल बाबा, भोले बाबा, उससे पहले रामपाल बाबा था, उससे पहले एक मलेशिया में भाग गया एक और था जो कि कहता था जाकिर नाइक हुआ करता था, वो जो मलेशिया भाग गया, उसके पीछे एनआईए लगी हुई है। और भी थे, आसाराम बापू थे, आपके जो है रहीम, बाबा रहीम, रामपाल। इस प्रकार से क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को स्वयं गुरु समझ लेता है और करना स्टार्ट कर देता है अपना कार्य। तो इसके लिए कोई नेशनल लेवल पर ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि धार्मिक आयोजन करेंगे तो आपके बाबा होने की पहले क्वालिफिकेशन क्या है, आपको क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर, तभी आप बाबा बन सकते हो। ऐसा कोई है नहीं अभी तक कोई गाइडलाइन। तो क्या होता है कि जनरल कानून के तहत सजा दी जाती है, जैसे भगदड़ मची तो जो लोकल प्रशासन से परमिशन ली है कि नहीं ली है, अगर ली है तो कितने लोगों की परमिशन ली है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात बताऊँ कि जैसे चुनावी रैली होती है तो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो परमिशन लेती है और जो लगाती है उनको पता है कि पॉलिटिकल पार्टी है और वो चुनाव आयोग में उनका रजिस्ट्रेशन है। लेकिन बाबाओं का ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, फकीरों का ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है जिससे उनको पता चल गया कि कौन है, किसके पास डिग्री है। अगर कहते हैं कि आचार्य आपके जो है मठाधीश अगर ऐसे हैं तो थोड़ा सा, हालांकि कोई ये धर्म का विषय है, परंतु मैं तो मैं आग्रह करूंगा कि ये स्वयं ऐसा कोई अपना स्वयं का एक नियम बनाए, स्वयं की एक संहिता बनाए तो वो व्यक्ति। ब्रजेश जी थोड़ा जल्दी 1 सेकंड मेरे पास और है, थोड़ा जल्दी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मठाधीश जो हमारे जो मेहनत है, स्कूल जो मेहनत आग्रह करूंगा कि ये अपना ऐसा नियम बनाए कि अगर ये ऐसा ये व्यक्ति भी धार्मिक नहीं कर रहा है तो वो व्यक्ति फर्जी होगा और उसकी गतिविधियों को कोई भी जिला प्रशासन परमिशन ना दे। ऐसे नियम बनना आवश्यक। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मेट्रो टुडे लाइव में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय भारत सर। जय भारत।